तो बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी, वेलकम। और मैंने जैसे पिछली वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सेशन बिगिन करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ अपनी वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपना सेशन बिगिन करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे रिलेटेड हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और मेरा गोल ये है कि मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊं कि जिससे आप इजीली अपने बोर्ड के एग्ज़ाम, अपने कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स, अपने जो आपके वेरियस लेवल्स जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं वो इजीली क्रैक कर सकें। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ आपको दे रखा है tan, द वैल्यू ऑफ tan 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट में √5/3। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ओके, इस आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। 3 + √5/2 आपको दे रखा है। 3 + √5 आपको दे रखा है। 3 - √5/2 और डी पार्ट दे रखा है नन ऑफ दीज। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ क्या, tan, ये देखना होता है अंदर पर 1/2 cos इनवर्स √5/3। आइए सर, प्लीज मैं चाहता हूं कि पॉज करके आप ये क्वेश्चन देखें और खुद एक बार ट्राई करिए। करिए सर, प्लीज पॉज करके करिए। आइए चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और आप मैच करिएगा कि आपका आंसर जो है मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। tan, ये दे रखा है आपको, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। ओके, मैंने यहां पर लिखा लेट अस कंसीडर, मैंने ना cos इनवर्स √5/3 को ले लिया थीटा। तो आपका cos थीटा क्या आएगा बेटा जी, √5/3। वेरी वेरी गुड। ओके, यहां तक समझ में आया। अब ये देखिए, ये जो आपका है ये अब क्या हो जाएगा, ये तो आपका tan θ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी, अब थीटा हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी थीटा हो गई है। ओके, तो अब हमको ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपका cos θ = 1 - tan square θ/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + tan square θ/2। तो cos थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, मैंने लेट tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को ले लिया a, तो ये क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस ये a स्क्वायर। सॉरी, मैंने tan स्क्वायर थीटा को लिया ना, एक सेकंड, मैंने tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को a ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। ओके ओके, अब मैंने इसको करा cos थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस a इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर जो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, रब कर दे इसको। ओके, तो इसको रब कर देते हैं। आइए, प्लीज जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो a की वैल्यू जो आएगी वो 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, और कॉस थीटा आपका क्या है, आपने जो लिया था कॉस थीटा आपका क्या है, दैट इज √5/3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस √5/3। आपने इसको सॉल्व करा तो ये 3 माइनस √5 होल डिवाइड बाय 3 प्लस √5 आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया? ये समझिए कि आपने यहाँ पर जो a लिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a आपका tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है, ठीक है। इसको रब कर दें, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो प्लीज पॉज करके मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत जरूरी है। ओके ओके, तो यहाँ पर a मेरे पास आ गया 3 माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस √5। मैंने इसको रैशनलाइज करा, तो रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्योंकि माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, क्या कहती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो सर ये मेरे पास a जो आएगा वो आएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 5, जो कि आपका होता है 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ये जो a है मेरा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरी tan थीटा अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3 माइनस √5 होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो tan थीटा अपॉन 2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस √5 अपॉन 2, और आपका ऑप्शन कौन सा होगा 3 माइनस √5 अपॉन 2, ऑप्शन सी। प्लीज नोट करें। तो हमने यहां पर करा कि tan
आपका ब्रैकेट के अंदर हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3 की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 3 माइनस रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। राइट, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चन से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और जहां पर भी आपको कोई डाउट आता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट सेंड करिए। मैं उस नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी कि साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू क्या आती है, कहते हैं ऑप्शन में 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट -1 या फिर आपका -2। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है प्लीज पॉज करके एक बारी कुछ अपने तरफ से प्रैक्टिस करिए, एक बारी ट्राई करिए कि आप कहां तक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आ रहा है। करिए ट्राई। ओके, चलिए आप लोगों ने ट्राई करा होगा पॉज करके। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। साइन आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी नाइस, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, मैंने tan थीटा ले लिया, तो यहां पर देखते हैं साइन tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह पर अब tan थीटा पुट करूंगा, tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो है कह रहा हूं, ये जो है आपका साइन ये क्या आ रहा है, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan 2 थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था tan 2 थीटा क्या होता है,
2 tan theta होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि ये तो cos 2 थीटा ही होता है, तो ये मेरा cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सर आइए यहाँ तक मैं रख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ठीक है, तो सर ये मेरा साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, क्या मैं इसको cot 2 थीटा लिख दूं, क्योंकि 1 अपॉन tan 2 थीटा इज cot 2 थीटा प्लस ये जो cos इनवर्स है और ये cos 2 थीटा है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा। ओके, अब यहां पर देखिए मैं इसको रख देता हूं। ओके, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ। ये तो अगर मैं इसको लिखता हूं साइन tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिखूंगा, tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि cot 2 थीटा क्या कहलाता है, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 थीटा। cot 2 थीटा इज tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, ये साइन tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, दैट्स इट। तो माइनस 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल आउट हुआ, आपके पास आ गया साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर आपका 1 आ गया, ऑप्शन ए 1। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को मेरे साथ करिए। ओके ओके, आइए सर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, रब कर दें। ओके, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चंस में। ओके, तो होप यू आर एंजॉइंग। क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और आप इसको इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस क्लिक करना होता है और राइट आंसर चूज करना होता है। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाने जा रहा हूं कि इफ cot इनवर्स if cot inverse x plus cot inverse y plus cot inverse z is equal to पाई बाय 2 है, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड।
नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स वाई जेड। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड डी इज none of these। ये देखा है आपको, प्लीज नोट करें। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2 और आपको एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2 आपको देखा। आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू आती है इन ऑप्शन में से? तो प्लीज पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करिए। ओके, तो होप सो आपने पॉज करके जो है ट्राई करा होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी आपको गिवन है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2। क्या मैं इसको tan इनवर्स 1/x कर सकता हूं? बट नेचुरल है कि कॉट इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा लेता हूं तो एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/x, राइट। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/x। सेम मैंने इधर करा, प्लस कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2। मैं आपको यहां पर बताता हूं। लेट अस कंसीडर अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लेता हूं तो एक्स मेरा कॉट थीटा आ जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 1/x आ जाएगी। सर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, मैं हर एक क्वेश्चंस के जो प्रूफ्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, रीजनिंग के साथ शेयर करता हूँ। तो ये वैल्यूज आपकी आ रही है, तो आपने क्या करना है? tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/y इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स z। ओके, यहाँ पर वही अपना फॉर्मूला जो आपका है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b होल डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ओके, तो वही लेते हैं tan इनवर्स 1/x प्लस 1/y होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू, सर ये जो वैल्यू होगी ये आपको पता है क्या आती है? ये वैल्यू मेरी आपको पता है tan इनवर्स z प्लस कॉट इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 होता है। तो tan इनवर्स z की जो वैल्यू होगी वो π/2 माइनस कॉट इनवर्स z की वैल्यू होगी। तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स z। ओके, तो सर ये रब कर दें। ओके, ये रब कर देते हैं हम। ओके, चलिए प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके, तो सर ये कुछ ऐसे आया है कि tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y होल डिवाइड बाय
ये ऐसे आएगा, इज इक्वल टू z। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो y प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू z। एक्स प्लस वाई क्रॉस प्रोडक्ट करा, एक्स वाई जेड माइनस जेड, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है, आपने जो पॉज करके जो करा होगा, तो वेरी गुड, थम्स अप। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओके। तो रब करें, अभी देखिए हमारे यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 था, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरी वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में एग्जाम में आपके काम आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आइए सर, रब कर दें इसको। आइए अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि मेरा गोल ये है कि आप वो से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और इजीली अपने बोर्ड के एग्जाम्स और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकें। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये कहता है इफ थीटा की जो वैल्यू है वो कॉट इनवर्स रूट में कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट में कॉस एक्स है, ओके, रूट में, ओके। देन साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, पहला ऑप्शन tan x by 2, tan square x by 2, half tan inverse x by 2, या none of these। ओके, लेट्स सी कि जो है आपकी साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, ये आपको फाइंड करना है। थीटा आपको दे रखा है कॉट इनवर्स रूट में कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट में कॉस एक्स। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि साइन थीटा की वैल्यू इनमें से ऑप्शंस में क्या अगर आती है। प्लीज पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए। ओके, होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा पॉज करके। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स। व्हाट नेचुरल है में क्या स्कोर
tan इनवर्स की टर्म में लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स को, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/रूट कॉस एक्स माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। तो सर वही अपना tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगा देंगे, tan इनवर्स ए माइनस बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। ओके, लगा दिया। चलिए, तो tan इनवर्स 1/रूट कॉस एक्स माइनस रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1/रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आता है, tan इनवर्स ये 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा होल डिवाइड बाय, ये देखिए कॉस रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कैंसिल आउट होगा, तो ये 2 रूट कॉस एक्स आ गया। ओके, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, तो यहाँ पर अब हम इसको रब कर दें। ओके, ठीक, स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। तो एक तरह से जो आपका यहाँ पर tan थीटा आ गया, क्योंकि थीटा के इक्वल है ये वैल्यू पूरी थीटा के इक्वल है, तो आपका tan थीटा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ओके, यहाँ से ड्रॉप कर दूँगा। ओके, अब मुझे निकालना है साइन थीटा। ओके, तो आप ये बताइए कि कॉट थीटा आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 2 रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, और आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो बेटा जी आपका कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 रूट कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आइए सर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आइए इसको रब कर दें। प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके, ओके, तो यहां पर जो है आपका कॉस एक्स स्क्वायर थीटा जो है इक्वल्स टू आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो सर साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको रब कर देता हूं मैं। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी? 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गई। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गई, और tan स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या है आपका? ऑप्शन बी। प्लीज नोट करें, ये थे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थीटा कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स में माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स में साइन थीटा की वैल्यू कैसे हमने आइडेंटिफाई करी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? tan स्क्वायर एक्स बाय 2। प्लीज नोट करें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो आज का जो हमारा सेशन था, मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लेके आया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, मेरी लास्ट वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कराए हैं। अभी मैं इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आपके लिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आऊंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज ध्रुव ट्यूटोरियल, और मैं विशाल सानी। तो आपके कमेंट्स में आप मुझे अपने क्वेश्चंस टाइप करिए, कोई आप वीडियो से रिलेटेड आप टाइप कर सकते हैं कि आपको ये वीडियोस आपको देखनी है, या ये वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की क्वेरीज है, मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो होप सो कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।